जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। मंगला गौरी व्रत सावन महीने के मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में अतः प्रेम बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत बहुत शुभ फलदायी रहता है। इस व्रत की शुरुआत सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से की जाती है। इसके बाद 4 या 5 साल तक लगातार सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया जाता है। सावन महीने में ही व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। 16 मंगलवार के बाद वे 17वें मंगलवार को या 20वें मंगलवार के बाद 21वें मंगलवार को उद्यापन किया जा सकता है। उद्यापन सावन महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस दिन पूजा विधि: नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहने। एक साफ चौकी पर लाल और सफ़ेद कपड़ा इस प्रकार लगाएं कि आधे चौकी पर सफ़ेद और आधे पर लाल कपड़ा हो। अब सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 छोटी ढेरी बना दें। ये नवग्रह होते हैं। लाल कपड़े पर गेहूं से 16 ढेरी बना दें। ये षोडश मातृका होते हैं। एक जगह थोड़े चावल रखकर वहां गणेश जी को बिठाएं। चौकी पर एक अन्य जगह गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर जल कलश रखें। जल कलश में आम की या अशोक की 5 पत्तियां या सुपारी व दक्षिणा के लिए सिक्का डालें। कलश पर ढक्कन लगाकर इस पर थोड़े से चावल रखें। थोड़ी सी दूब लाल कपड़े में बांधकर इस पर रखें। आटे से बना 4 मुख वाला दीपक बत्ती और घी लगाकर जलाएं और 16 अगरबत्ती जलाएं अथवा चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें। पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन षडोपचार विधि से करें। पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बिल्वपत्र, फल, नवेद, दक्षिणा आदि अर्पित करें। आरती करें। अब कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र न चढ़ाएं। नवग्रह का पूजन षडोपचार विधि से करें। पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बिल्वपत्र, फल, नवेद, दक्षिणा आदि अर्पित करें। आरती करें और षोडश मातृका का पूजन षडोपचार विधि से करें। पंचामृत, चंदन, रोली मोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बिल्वपत्र, फल, नवेद, दक्षिणा आदि अर्पित करें। आरती करें। षोडश मातृका के पूजन में जनेऊ न चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर चढ़ाएं। अब मां मंगला गौरी के पूजन की तैयारी करें। एक थाली में चकला रखें। चकले पर मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। मां मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान कराएं। माता को लाल वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण पहनाएं। रोली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल अर्पित करें। 16 पुष्प अर्पित करें। अब माला, आटे के लड्डू, फल, मेवा, धान, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चूड़ियाँ आदि सभी चीज़ें 16-16 चढ़ाएं। एक सुहाग पिटारी चढ़ाएं जिसमें लाल वस्त्र, श्रृंगार का सामान तथा दक्षिणा रखें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें। इसके बाद 16 तार की बत्ती वाला दीपक और कपूर जलाकर आरती करें। परिक्रमा लगाएं। 16 आटे के लड्डू का बायना सासू माँ को देकर पैर छुएं और आशीर्वाद दें। फिर खाना खा लें। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पोखर में विसर्जित किया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजन में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। इस व्रत एवं पूजन के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। मां मंगला गौरी की पूजा के समय महागौरी मंत्र का उच्चारण जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था।
उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। कुछ समय के बाद ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था, उस कन्या की माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत की महिमा के प्रभाव से चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहा जाता है कि अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हुई। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सदैव ही प्रेम भी बना रहता है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा तो कम से कम करना ही चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।